नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक चोर की धुनाई का ये मामला पकड़ा गया है। एक चोर इस वक्त बड़ी खबर भिंड में दादी की बहादुरी जरा देखें। एक चोर को पकड़ा है बाकायदा और फिर उसके बाद उसकी धुनाई भी की है। तो दादी की बहादुरी की ये तस्वीरें जरा आप देखें। ये बहादुर दादी एक चोर को पकड़े हैं, थाने ले जाया गया है इस चोर को। बुजुर्ग महिला खरीदारी करने के लिए बाजार गई थी और उसके बाद 60 साल की महिला बताई जा रही है, जिनकी बहादुरी का ये किस्सा जरा आप सुन लें। चोर को इन्होंने पकड़ा है और फिर उसकी धुनाई भी की है। भिंड में दादी की बहादुरी की ये कहानी जरा आप देखें। चोर को पकड़कर पहले तो उसकी धुनाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। 60 साल की बुजुर्ग महिला बताई जा रही है। थाने ले जाया गया है चोर को और पुलिस के हवाले किया है इन दादी ने। तो बुजुर्ग महिला खरीदारी के लिए बाजार गई थी और उनके साथ चोरी की वारदात को अंजाम देने की मंशा से चोर जो है उन तक पहुंचा और फिर दादी की बहादुरी काम कर गई, रंग लाई और उन्होंने चोर को पकड़ लिया। ना सिर्फ पकड़ा, चोर की बुरी तरह से धुनाई की, फिर उसके बाद चोर को पुलिस के हवाले भी कर दिया। धुनाई करती इन दादी की ये तस्वीरें जरा आप देखें कि कैसे चोरी की एक वारदात होने से बच गई। ये महिला आप देख रहे हैं जिस महिला को पकड़ा हुआ है दादी ने, और ये जो चोर है शायद कोई महिला तस्वीरों में लग रही है। दरअसल ये पूरा वीडियो वायरल हुआ है। भिंड में दादी की बहादुरी का ये कारनामा जरा आप देख भी लीजिए और इसे हम बता भी रहे हैं। चोर को पकड़कर उसकी धुनाई करती ये दादी 60 साल की हैं, लेकिन हिम्मत ही इतनी है कि उन्होंने चोर को पकड़ा, फिर उसको पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये दादी बाजार गई थी खरीदारी के लिए और फिर इन्होंने वहां एक चोर को पकड़ा और बुरी तरह उसको पीटा और फिर कर दिया पुलिस के हवाले। और आइए नजर डाल रहे हैं फटाफट खबरों की ओर। भोपाल के बीजेपी कार्यालय में संभागीय बैठक जारी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रहे पदाधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं। ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर मंथन। सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जबलपुर दौरा। आजादी के अमृत महोत्सव पर जनजाति नायकों का गौरव समारोह। गौरव समारोह में आदिवासियों को साधेगी बीजेपी। सीएम शिवराज ने अमित शाह के दौरे को लेकर की समीक्षा। जंगे आजादी में जबलपुर पुस्तक का भी लोकार्पण। पूर्व सीएम कमलनाथ का दिल्ली दौरा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। उपचुनाव को लेकर हो सकता है मंथन। कांग्रेस एमएलए लक्ष्मण सिंह का ट्वीट। कांग्रेस नेतृत्व के इर्द गिर्द रहने वालों पर निशाना। इर्द गिर्द रहने वाले अक्सर भ्रम फैलाते हैं। देश आज कांग्रेस की तरफ देख रहा है। कार्यकर्ताओं को महत्व दें तो बात बन सकती है। मंडला में स्टोरी क्लब मेकल की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और आईटीवी नेटवर्क इंडिया न्यूज के जरिए शामिल हुए। इस दौरान विवेक तनखा और आईटीवी की जीएम ने मेधावी बच्चों को 100 टैबलेट वितरित किए और वहीं इस दौरान विवेक तनखा ने मरीजों की सेवा के लिए एम्बुलेंस की चाबी मंडला के डॉक्टर्स को भेंट की। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओंकारेश्वर दर्शन किए हैं। उन्होंने पहली बार यहां आकर दर्शन किए हैं और निजी यात्रा पर हिमाचल के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इस यात्रा को पूरा किया। रायपुर में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिल भेंडिया की अगुवाई में छत्तीसगढ़ को कुपोषण एनीमिया से मुक्त बनाने वाले लोगों से पोषण के प्रति जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन लाने के उद्देश्य से मरीन ड्राइव में विशाल साइकिल रैली निकाली गई। मंत्री अनिला भेंडे की अगुवाई में पोषण माह के अवसर पर गढ़बो नवा सुपोषित छत्तीसगढ़ का संदेश लेकर जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी और आमजन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ सरकार के एक और फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त हुई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग से कहा कि वो अंतर्राज्यीय सीमाओं पर बनी अपनी जांच चौकियों को हटा ले।
जीएसटी लागू होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थायी जांच चौकी की जरूरत खत्म हो गई है और वाहनों का पूरा ब्यौरा अब ऑनलाइन उपलब्ध है। रायपुर में कांग्रेस नेता वेदराम मनहरे 10 और कांग्रेस नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। मनहरे तिल्दा जनपद पंचायत के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वो सतनामी समाज के संरक्षक भी हैं। विधानसभा चुनाव में मनहरे रायपुर जिले की आरंग सीट से प्रबल दावेदार थे। धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी का उग्र आंदोलन। धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी का शांति मार्च आजाद चौक से राजभवन तक निकाला जाएगा मार्च। एमपी में 3 आईएएस अफसरों के तबादले। राज्य निर्वाचन आयोग को मिल गया है सचिव। बाबू सिंह जामोद को मिली बड़ी जिम्मेदारी। ललित कुमार दाहिमा को उपर सचिव जेल बनाया गया है। केदार सिंह को उप सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग भेजा गया। सीएम की फटकार के बाद एसपी एडिशनल एसपी टीआई की टीम ने बाइक से किया औचक निरीक्षण। संदिग्ध दिख रहे लोगों को रोककर ली तलाशी। इंदौर सीएम की फटकार के बाद पुलिस एक्टिव हुई। 26 सितंबर तक एमपी में 100% होगा वैक्सीनेशन। पहला डोज का 100% वैक्सीनेशन करने का प्लान। वोटर लिस्ट के आधार पर पहला डोज लगाने का प्लान। भोपाल में थाने में बदमाश का केक कटवाने पर थाना प्रभारी पर गिरी गाज। टीटी नगर थाना प्रभारी हुए लाइन अटैच। केक कटवाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। थाना प्रभारी ने बदमाशों का केक थाने में कटवाया था। बदमाश के जन्मदिन पर देर रात डीजे बजा था। जबलपुर में मेडिकल जूनियर डॉक्टर पर चाकू से हमला। दर्जन भर युवकों ने किया चाकू से हमला। हॉस्टल नंबर 1 के सामने हुआ विवाद। हमले के दौरान 4 जूड़ा हुए घायल। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में 17 महीने के बाद शनिवार सुबह से भस्म आरती में श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलना शुरू हो गया। पहले दिन 696 श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति दी। उत्तर प्रदेश में डेंगू को लेकर सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में सीएम ने निर्देश दिए। मंदसौर, जबलपुर, रतलाम, आगरा, मालवा, भोपाल, छिंदवाड़ा, इंदौर जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। सीएम ने सरकारी अस्पतालों में फीवर क्लिनिक के काम में दिए तेजी से लाने के निर्देश। ओपीडी में शीघ्र परीक्षण और डेंगू की जांच की सुविधाओं की मॉनिटरिंग पर दिखाई सख्ती। सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को मिली जमानत। न्यायिक हिरासत में थे नंद कुमार। वर्ग विशेष पर की थी टिप्पणी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने आगरा से किया था गिरफ्तार। सीएम भूपेश के पिता को मिली जमानत। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन की हुई शुरुआत। आईआईएमआर और 14 जिलों के बीच हुआ समझौता। सीएम भूपेश बघेल बोले देश में बाजरे का हब बनेगा छत्तीसगढ़। चिंतावन गणेश मंदिर में गणेश उत्सव की धूम। हर साल गणेश चतुर्थी के दौरान 10 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इंदौर में तीसरी सबसे बड़ी लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपसी राजीनामा और सुलह समझौते के आधार पर खंडपीठों में मामले को सुलझाया जाएगा। ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन। लोक अदालत के प्रकरणों का निराकरण के लिए 3 खंडपीठ का किया गया गठन। भोपाल में शहरी सीमा कलियासोत केरवा के बीच में बाघ ने मवेशी का शिकार किया है, जिसका वीडियो कैमरे में कैद हुआ। 5 दिनों से 3 बाघों का मूवमेंट लगातार हो रहा है। सुकमा जिले के भज्जी इलाके के जंगलों में सीआरपीएफ बटालियन के 50 जवानों ने सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में जवानों ने नक्सलियों का माओ शहीदी दिवस के दौरान नक्सलियों द्वारा बनाए गए शहीद स्मारकों को ध्वस्त कर दिया।
स्वास्थ्य केंद्र सरायपाली अवस्था का आलम झेल रहा है। पूरे क्षेत्र में 2.25 लाख लोग इस स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर हैं। अस्पताल भवन जगह जगह से क्रैक हो चुका है। अशोकनगर में कलेक्टर उमा माहेश्वरी की दरियादिली सबके सामने आई। जब एक 1.5 साल की बच्ची को ब्लड की जरूरत पड़ी तो कलेक्टर ने बिना समय गवाए खुद का ब्लड उस बच्ची को डोनेट किया। बीते दिनों कलेक्टर उमा माहेश्वरी ने जिले का पदभार ग्रहण किया है। जब कलेक्टर जिला अस्पताल का निरीक्षण कर रही थी तो उसी वक्त उन्हें पता चला कि एक मासूम बच्ची को ब्लड की जरूरत है और उन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया। अनूपपुर पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ अभियान चलाया। 4 थानों की स्पेशल टीम ने छापेमारी की और सूदखोरों के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। होशंगाबाद में चेकिंग के दौरान आरपीएफ के जवानों को संदिग्ध परिस्थितियों में एक बैग मिला जिसमें जवानों ने बंदूक और कारतूस बरामद किए हैं। टीम मामले की जांच कर रही है। छिंदवाड़ा के चौरई थाना क्षेत्र में बीती देर रात 8 बदमाशों ने लूट के इरादे से एक घर में फायरिंग की और कुत्ते को गोली मार दी। जबलपुर के होटल पसरिचा पर जिला प्रशासन की कार्रवाई। होटल से पार्टी हॉल को किया गया सील। होटल संचालक पर एफआईआर दर्ज। होटल में 4 सितंबर को बगैर अनुमति की पार्टी हुई थी। 100 से ज्यादा लोग पार्टी में शामिल थे और स्पेस आउट म्यूजिकल ग्रुप ने आयोजित की थी पार्टी। प्रदेश में डेंगू का कहर। डेंगू के 2200 से ज्यादा केस। सर्वाधिक प्रभावित जिले मंदसौर, जबलपुर, रतलाम, छिंदवाड़ा और इंदौर में डेंगू के मरीज। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,148 नए मामले सामने आए हैं। 24,395 लोगों ने इस बीमारी को मात दी जबकि 264 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 966 मामले सामने आए हैं। 921 रिकवरी हुई है। 10 लोगों की कोरोना से मौत। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 396 मामले सामने आए। इस दौरान 569 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है और 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,154 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 44 मौतें हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 441 नए मामले सामने आए। 175 लोग डिस्चार्ज हुए और इस दौरान 5 लोगों की कोरोना से मौत। केरल में कोरोना के 25,010 मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 177 संक्रमितों की मौत हुई है। केरल में कोरोना से लगभग 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में कोरोना का कहर। 25 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। किसी की भी मौत की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ में 25 नए कोरोना। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 36 नए मामले सामने आए हैं। 35 रिकवरी हुई है। इस दौरान कोविड से किसी की मौत नहीं हुई। एमपी में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। शुजालपुर और आसपास बीती रात काला पीपल क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई है। बारिश के बाद निचली पुलियाओं पर पानी आ गया और तिलावद मीन गांव में छोटी रपट पूरी तरह से जलमग्न हो गई। लोग जान जोखिम में डालकर पानी पार कर गए। डिंडोरी जिले के करंजिया क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है और इस क्षेत्र से नदी नाले उफान पर हैं। सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। सड़क मार्ग बाधित। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। बारिश से राजधानी की सड़कें हुई तरबतर। मौसम विभाग ने आगे भी जताई बारिश की आशंका। दिल्ली में शुक्रवार रात शुरू हुई बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। 46 साल के बाद इतनी बारिश हुई है। दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी पानी भर गया जिसमें कई समस्याएं खड़ी हो गई। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार धाम भवन का लोकार्पण किया। ये गुजरात के अहमदाबाद में बनाया गया है। इसमें करीब 200 करोड़ की लागत लगी। भवन
को बनाने का उद्देश्य है कि कमजोर वर्ग के पुरुषों और कन्याओं को छात्रावास मुहैया कराया जाए। इस भवन में छात्रों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और पीएम ने लोकार्पण के दौरान कहा कि युवाओं को आज नई दिशाएं मिल रही हैं। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। पीएम मोदी ने बैठक में राज्यों को दवाओं का बफर स्टॉक रखने को कहा है। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की भी समीक्षा की। मुंबई में 32 साल की महिला से निर्भया जैसी दरिंदगी। रेप के बाद आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली और रेप पीड़िता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वारदात मुंबई के साकीनाका इलाके में हुई है। वारदात के बाद आरोपी ने महिला को टेम्पो में डाला और भाग गया। तभी एक राहगीर ने महिला को खून में लथपथ बेहोशी की स्थिति में देखा। इसके बाद उसने मुंबई पुलिस को फोन किया। करनाल में किसानों का धरना खत्म हुआ है। 2 मांगों पर बनी है सहमति। एक लाठीचार्ज की जांच, दूसरे मृतक के परिजन को डीसी रेंज पर नौकरी। एसडीएम छुट्टी पर भेजे गए। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले कर्मचारी जबरन छुट्टी न भेजे जाएंगे। कैप्टन बोले, इनकी लापरवाही की कीमत दूसरे को चुकाएं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ युद्ध एक दुर्भाग्यपूर्ण संभावना है। इसे रोकने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करना चाहेंगे। तालिबान के साथ हाथ मिलाने को तैयार देश को जावेद अख्तर ने लगाई लताड़। बोले, फिर भूल गए न्याय मानवता। जावेद अख्तर ने लगाई लताड़। सुनील गावस्कर को याद है 26/11। पूर्व कप्तान ने कहा, मैनचेस्टर टेस्ट को रीशेड्यूल करना बीसीसीआई का सही कदम। 13 साल पहले इंग्लैंड में भी दिखाई दिया था खेल की भावना। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा का एक और सपना पूरा हुआ है। उन्होंने अपने माता पिता को फ्लाइट में बिठाकर हवाई यात्रा कराई। नीरज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उर्फी जावेद पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने कहा कि 7 साल में से मैं इंडस्ट्री में हूं। मेरे काम ने नहीं बल्कि कपड़ों ने दिलाई पहचान। कंगना रनौत का हॉलीवुड पर निशाना। एक्ट्रेस बोली, हॉलीवुड के ग्लोबल मोनोपोली क्रिएट कर दूसरी इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया है। टीवी एक्सप्रेस सुरभि चंदना आज अपना 32वां जन्मदिन मना रही हैं। सुरभि चंदना को टीवी सीरियल इश्कबाज और नागिन में अपने काम के लिए जाना जाता है। सोशल मीडिया पर टोनी कक्कड़ को ट्रोल्स का सामना करना पड़ रहा है। एक यूजर ने लिखा, टोनी कक्कड़ के गाने सुनने से अच्छा है कि वो जहर खा लें। टोनी ने यूजर को मुंहतोड़ जवाब देते हुए रिप्लाई किया। शादी के प्रपोजल से संजय दत्त की पेरेंटिंग को लेकर ट्रोल हो चुकी त्रिशाला दत्त। हमेशा दिया मुंहतोड़ जवाब। पेरेंटिंग को लेकर ट्रोल हो चुकी है त्रिशाला। भोजपुरी की लोकप्रिय एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का नया गाना मेरा वाला डांस रिलीज हो चुका है। रिलीज होते ही इस गाने ने फैंस के बीच धूम मचा दी है। वीडियो पर अब तक 8 लाख से ज्यादा यूजर्स इसे देख चुके हैं। शुरू करें बड़ी खबर की और आपको बता दें इस वक्त आ रही बड़ी खबर, गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा। एक बड़ी खबर, गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा सौंपा है। विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा दिया है। एक बड़ी चौंकाने वाली खबर विजय रूपाणी के इस्तीफे से जुड़ी। गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा किन हालातों में हुआ है, किस वजह से हुआ है, लेकिन फिलहाल आपको ताजा अपडेट हम दे रहे हैं। ये इस्तीफा हुआ है गुजरात के मुख्यमंत्री का। विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा सौंपा है। राज्यपाल को जाकर इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है और विजय रूपाणी के इस्तीफे के साथ कई प्रश्न जो हैं यहां पर जरूर आ रहे हैं कि आखिर इस इस्तीफे के पीछे क्या वजह है। विजय रूपाणी अपना इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल के पास पहुंचे हैं। तो इस वक्त बड़े और अहम खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के इस्तीफे से जुड़ी हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को।
तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा अपडेट राजनीतिक गलियारों से जुड़ा हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है राज्यपाल को जाकर। ये इस्तीफा सौंपा है विजय रूपाणी ने। विजय रूपाणी के इस्तीफे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और अपना इस्तीफा सौंपा है इन्होंने। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजय रूपाणी के इस्तीफे से जुड़ी हुई। विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा सौंपा है। गुजरात के मुख्यमंत्री के इस्तीफे से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। विजय रूपाणी का इस्तीफा जो कि उन्होंने सौंपा है। राजकोट पश्चिम की सीट से उन्होंने चुनाव जीता था। ये डिटेल्स देख लीजिए जरा विजय रूपाणी की। 2016 में ही सीएम बने हैं और 2021 में कहते हैं कि अब वो सत्ता में अपने इस पद पर नहीं रहना चाहते हैं, अपना इस्तीफा दे रहे हैं विजय रूपाणी।